चलिए हम लोग देखेंगे अब आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसका काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आपका वीवीआई क्वेश्चन है आपके बीएससीबी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो बताया गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग करते हैं फाइंड। जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन में जो भी हमारा कंसंट्रेशन टर्म होगा और उस कंसंट्रेशन टर्म का पावर का जो सम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझाएं अगर हम लोग, तो मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी एरो P, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर हम लोग लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन तो क्या होगा, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1, है ना। तो ये हमारा रेट लॉ इक्वेशन हुआ। इस रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म होगा उसका जो पावर होगा उसका सम जो होगा वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज 1 + 1 = 2। यानी कि हम लोग वैसे रिएक्शंस की बात करेंगे जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, 1 हो। तो हम लोग ऐसा रिएक्शन करते हैं कंसीडर, जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है A से मान लो वो बन गया P, बन गया। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि जानते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को हर हाल में पहले रेट लॉ इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। तो R = K इंटू क्या हो जाएगा, A का पावर 1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन टर्म है A और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो R = क्या हो गया, K इंटू A का पावर 1। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इससे काइनेटिक इक्वेशन की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यही जनरली पूछता है आप लोगों को 5 मार्क्स में। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोई रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। जो रिएक्शन कंसीडर करेंगे उस रिएक्शन के कंसंट्रेशन में जो है हम लोग का जो कंसंट्रेशन टर्म होगा उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ मानना होगा। फिर कुछ टी टाइम पे उसको खर्च को शो करना होगा, कितना खर्च हो रहा है टी टाइम पे, और फिर टी टाइम पे वो कितना बच रहा है, तब जाकर के क्या कर पाएंगे हम लोग, उसका काइनेटिक इक्वेशन को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, जो हम लोग एक इक्वेशन को कंसिडर किए A to P। ध्यान रहे जो रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये मान लिए कि हमारा क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लिए स्मॉल है। कोई दिक्कत, जब इनिशियल कंसंट्रेशन को जब स्मॉल ए माने होंगे तो उस समय टी का मान क्या रहा होगा, 0। उस समय टी का मान 0 का मतलब क्या है, उस समय रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा क्या। अब जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी हम लोग देख नहीं पाएंगे, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन हो चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर टी का मान 0 है, अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए का जो है स्मॉल ए है, तो इसका कितना होगा, 0। क्योंकि जब कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फिर प्रोडक्ट का कोई भी अमाउंट बन नहीं सकता है। तो फिलहाल पी का जो है जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया, 0। अब हम लोग मान लिए कि रिएक्शन कुछ समय के लिए स्टार्ट हो गया, कि मान लो कंसिडर करो कि एट टाइम T = T1। ठीक है, यहाँ रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि कुछ टी का कुछ वैल्यू हो गया ना। मतलब हम लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ समय तक रिएक्शन को होने के लिए छोड़ दिए। जब कुछ समय तक रिएक्शन को होने के लिए छोड़ देंगे तो कॉमन सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा, घटेगा। तो हम लोग ये मान लिए कि ये 1 से घट गया। जब ये 1 से घट गया तो ये जितना से घटेगा उतना ही से ये बनेगा भी विथ मल्टीप्लाई ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पी। मतलब पी के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जितना से ये घटेगा उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट x है, तो ये 1 से सॉरी 1 है, तो ये 1 से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये 1 से क्या होगा, बनेगा। और चूंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क विशेष पड़ने वाला है नहीं। तो क्या किया हम लोग, ये 1 से घटा तो ये 1 से क्या हो गया, बन गया। अब जब ये एट T = T1 पे, एट T = T1 पे हम आपसे ये पूछे कि A का कितना कंसंट्रेशन बच गया,
तो क्या ए था, खर्च हो गया x, तो ए में से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पी का कितना कंसंट्रेशन बच गया, x, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन, अगर इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1, बोलो आगे ना, और R इज इक्वल टू K इंटू ये हो जाएगा A, बोलो, ये A का कंसंट्रेशन है, ये A का क्या है, कंसंट्रेशन है। अब ये जो A का कंसंट्रेशन, तो कॉमन सी बात है कि हमको एट T इज इक्वल टू T1 पे हमको A का कंसंट्रेशन क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो A का कंसंट्रेशन कितना है T टाइम पे, A माइनस एक्स, तो R इक्वल टू क्या होता है बता, R का क्या होगा फॉर्मूला, dx अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कितना हो जाएगा A माइनस एक्स। क्या अब क्या करते हैं हम लोग, एक साइड टर्म को एक तरफ करते हैं, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा A माइनस एक्स इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा बच्चों dt। अब क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या बोलते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा ना, तो क्या आ जाएगा ln A माइनस एक्स, और कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ln A माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका 1 बाई A माइनस एक्स क्या हो जाएगा ln A माइनस एक्स, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस ln A माइनस एक्स, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा T, और ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा C। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में कांस्टेंट टर्म आएगा ही आएगा, लेकिन वही हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो वहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आता है। इसका दो फॉर्म है, एक फॉर्म जो भी हम पढ़ा रहे हैं सो, और एक फॉर्म जो है वो आपका जो जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है ना। तो दोनों में जो कोई भी प्रूव करोगे दोनों सही है, हाँ, लेकिन अगर कभी स्पेशली बोल दे कि हाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ लाना है तो फिर उसके लिए भी आप लोग हम वो डेरिवेशन दे देंगे, वरना दोनों चीज लगभग क्या है, सेम है। अगर सीधे पूछे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करने के लिए तो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ को भी आप डिराइव कर सकते हैं, या जो अभी हम बता रहे हैं उसको भी डिराइव कर सकते हैं। मच्छर मारा है रात भर, इसे घोड़ा है, घोड़ा गुंडा है ना, बस फर्क घोड़ा में आदमी में इतना ही है कि वो बैठे बैठे सो रहा है और घोड़ा करे करे सोता है। अब देखो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, सी का जो मेरा कांस्टेंट टर्म है उस सी कांस्टेंट टर्म का हमको वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना है तो कंडीशन में क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। क्या, तो हम ऐसे कंडीशन को मान लेते हैं जहां क्या सब कुछ कांस्टेंट हो, तो t का मान 0 पर सब कुछ कांस्टेंट, तो जब t का मान 0 होगा तो x का मान भी क्या होगा बच्चों 0। क्या बोलते हो, तो ये t का मान 0 और x का मान 0 इस जगह पे पुट कीजिए, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ln a माइनस 0, बोलो, इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ln a, बोलो आगे ना। अब क्या है, इस c के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। क्या, अब यहां देखो तो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस ln a, बोलो, तो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस ln a। अब जो ln का टर्म है उसको एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, लिख सकते हैं इसको ln a माइनस
x इज इक्वल्स टू के टी। ये log a माइनस log b है, लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। क्या अब क्या है कि हम लोग को निकालना है, मान लो यहाँ से रेट कांस्टेंट के निकाल लेगा हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/t बोलो इनटू ln a अपॉन a माइनस एक्स। जैसा कि जानते हैं कि ln टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वहां पर आप लोग को क्या कैलकुलेशन में बहुत परेशानी होगी, तो क्या करेंगे हम लोग ln को कन्वर्ट कर देंगे log के फॉर्म में। तो ln का बेस e यानी कि ln मतलब log बेस e, हमको कन्वर्ट करना है log बेस 10 के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ln बराबर बताए हुए आप लोग को 2.303 इंटू log होता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि ln को सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ log बेस 10। अब देखो जहां पे ln है बस उस जगह पे क्या कर दो, लिख दो 2.303 इंटू log। तो k बराबर 1/t इंटू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स। यही है हमारा काइनेटिक इक्वेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाँ क्या बोल रहे हो? अब देखिए, अब यहां पे अगर a माइनस एक्स a माइनस एक्स क्या है, तो रेस्ट कंसंट्रेशन एट टाइम t, और स्मॉल ए क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। बोले इतना में कोई दिक्कत तुम लोग को? हाँ, ये काइनेटिक इक्वेशन अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हम लोग बात कर ले इसके हाफ लाइफ का। अगर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? हाफ लाइफ मतलब क्या कि जो रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीट हो गया हुआ है, या जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ कंप्लीट हो गया हुआ है। तो अगर हम लोग को हाफ लाइफ डिफाइन करना हो तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। क्या, जितने समय में किसी रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाए उसको बोलेंगे हम लोग हाफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ को भी अभी डिराइव करेंगे। तो कॉमन सी बात है कि हमको फिर यूज करना पड़ेगा काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही। तो हम लोग बात करेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास यही है ना 2.303 अपॉन t इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि जो अगर हाफ लाइफ की बात करेंगे तो t जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t हाफ, है ना। और समझना बात को क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। क्या मिलेगा इसका, अब समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ हम लोग माने इनिशियल कंसंट्रेशन A, और हम ये कहें कि t टाइम पे x चेंज हो रहा है, x से कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हम ये भी बात बोल रहे हैं कि जितने समय में कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए। बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ पे इस A का कंसंट्रेशन क्या माने हम लोग, A, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जब ये रिएक्शन को तब तक हाफ लाइफ नहीं बोलेंगे जब तक कि इसका कंसंट्रेशन a/2 के बराबर नहीं हो जाए। मतलब ये जो हमारा चेंज है, चेंज इन कंसंट्रेशन x का मान जो है वो कितना होना चाहिए, a/2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो हमारा x है वो x क्या होना चाहिए, a/2। क्या बोलते हो, जैसे x a/2 हो जाएगा मतलब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसका आधा खर्चा हो गया। क्या बोलते हो, अब जैसे ही इतना टर्म को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हाफ लाइफ हमारा हो जाएगा। क्या बोलते हो, अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t को अब लिख देते हैं t हाफ। क्या बोलते हो, अब फिर जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस अब x का मान क्या जाएगा, a/2। बोलो होगा। अब देखिए k बराबर यहाँ t हाफ निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो t हाफ को जब यहाँ हम लोग लिखेंगे तो क्या है 2.303 अपन क्या जाए k इंटू लॉग, समझिएगा, इंटू लॉग a अपॉन क्या हो गया
a बाई 2, क्या ये 2 जाएगा ऊपर और a बाई a से a क्या हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। तो क्या जाएगा, t हाफ बराबर 2.303 अपन k इंटू log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपन k इंटू 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। यही है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, है ना। तो क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछ सकता, जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एक साथ ही पूछे। आपको सिर्फ बोले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए बोलेगा तो आपको इस इक्वेशन को यहीं पे लाके छोड़ देना है, ठीक है। अगर उसके साथ हाफ लाइफ भी पूछे तो आपको यहां तक लाके छोड़ देना है, ठीक है। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, उसके आधार पर आप लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। एकदम बहुत ज्यादा वीवीआई है, हम पहले ही बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल नहीं पूछा है, अच्छी बात है। तो चांसेस ज्यादा है वीवीआई का इनफाइनाइट। पॉज करना, क्या करो ना, पूरा बंद कर दो, नहीं हुआ होगा।